नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं बात करूँगा पटना गर्ल्स हॉस्टल को लेकर। वो गर्ल्स हॉस्टल पटना का भले हो लेकिन पूरे देश का गर्ल्स हॉस्टल इसी तरीके का है। पटना एक उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए और पटना गर्ल्स हॉस्टल पिछले कुछ दिनों से बेहद चर्चा में है। देश में चर्चा में है, मीडिया में चर्चा में है और चर्चा इसलिए है कि औरंगाबाद की एक लड़की जो नीट की पढ़ाई करने आई थी पटना, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु का अब तक क्या कारण है, आत्महत्या की, मार दिया गया उसको, क्या हुआ, ये अब तक ज्ञात नहीं हुआ है। गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कई घटनाएं हो रही है, इस तरह की घटनाएं। और देखिए 5 जनवरी को एक इसमें आ रहा है, ई टीवी भारत है, वो लिख रहा है कि एक तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग, और पहले भी नीट छात्रा की संदेहास्पद मौत हो चुकी है पटना गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी। जहानाबाद एक और लड़की की मौत हो गई है, मतलब एक पहले 5 जनवरी को पटना गर्ल्स हॉस्टल में जो है, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल शायद ना उसका नाम है, वहाँ नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा अपने पैतृक गांव से वापस लौटी थी। 6 जनवरी को हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में बेहोश होने के कारण आनन फानन में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 11 जनवरी 2026 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो घटना हुई कैसे, क्या हुआ, उस पर मैं बहुत बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है खोज का विषय है और ये बिहार की पुलिस, बिहार के लोग, बिहार के मंत्री इसको पहुंचे इस तक। और देखिए, ये जो घटना हुई है कि औरंगाबाद वाली घटना कि मुस्लिम लड़के बेटी के रूप में क्या कर रहे थे, ये पिता सवाल कर रहे हैं। हत्या कर पंखे से लटकाया, डॉक्टर बनना चाहती थी, रोहिणी ने कहा ऐसी सरकार पर धिक्कार है। तो ये एक घटना और हुई जिसमें पटना के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 6 जनवरी की सुबह 9 बजे मैंने इससे बात की थी, उनके पिता कर रहे हैं, दैनिक भास्कर की एक और रिपोर्ट है। और दोपहर 1 बजे हमें हॉस्टल के मालिक ने फोन कर कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। नीट छात्रा रेप मौत मामले के बाद पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित, अच्छा देखिए, ये एग्जीबिशन रोड में घटना घटी थी। परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा की मौत का सामने आया। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की 6 जनवरी को मौत हुई। हॉस्टल वाले आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन परिजन मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिता का कहना है कि जब मुझे मिलने के लिए बेटी के कमरे तक नहीं जाने दिया जाता था, तो उसी हॉस्टल में 2 मुस्लिम लड़के कैसे चले गए। अब ये अलग एंगल भी इसमें दिया जाएगा। मुस्लिम लड़के बार बार कहा जा रहा है। सीसीटीवी में वो दोनों लड़के कमरे तक न जाते दिखे, न आते, पर सीसीटीवी में दोनों बच्चों की लाश उतारते दिख रहा है। बेटी की लव जिहाद में हत्या की गई है, इसमें हॉस्टल मालिक मिले हुए, ये पिता का आरोप है शायद। और भास्कर रिपोर्ट अनामिका के घर पहुंचे तो परिजन अपनी बेटी की 13वीं कर रहे थे। घर पर रिश्तेदार पहुंचे थे, मातम का माहौल था। भास्कर रिपोर्टर ने अनामिका की माँ, पिता, दादी, चाचा और बुआ के अलावा कुछ नेताओं से भी बात की। माँ भावुक हो गई, खुद को संभाला पर आंसू रोक न पाई। और 15 साल की लड़की माँ सीमा देवी और पिता धर्मेंद्र बेटी की मौत को हत्या बता रहे हैं। पिता ने कहा, मैंने वीडियो में देखा, मेरी बच्ची की लाश पंखे की एक ब्लेड से लटकी थी। उसका वजन 45 किलो था, पर पंखे की ब्लेड थोड़ी भी नहीं मुड़ी, उसके हाथ पर खरोंचे। तो ये सारा जो मामला है, ये जो पटना में जो हुई है ये घटना, देखिए इसके जो जांच है, जो हत्या है या आत्महत्या है या क्या है, वो जांच का विषय है। जांच में पुलिस बताएगी क्या हुआ है। अब ये सवाल है कि पुलिस कैसे जांच करती है, और पुलिस कैसे जांच करती है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपके गृह मंत्री कैसे हैं। गृह मंत्री जैसे होंगे, पुलिस वैसे ही जांच करेगी। और हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज जैसा होगा, जांच उसी दिशा में जाएगी। तो 2-3 पहलुओं पे हम बात करते हैं आज। एक तो पटना की गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ इन सब चीजों को, गर्ल्स हॉस्टल को जानता हूँ। मेरे एक दोस्त उसी इलाके में रहते हैं जो सबसे ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल का इलाका माना जाता है। बड़ा घर है उनका और स्कूल के मालिक हैं वो।
बहुत फेमस पटना के एक स्कूल चलाते हैं, मैं नाम नहीं खाली बोलूंगा। ये जो बोरिंग बोरिंग रोड है वहां पे, चौराहा है, वहां पे ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, खान सर है तो फलाना सर है तो पीडब्ल्यू है। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे खुल गए हैं। पहले लड़कियां जब आती थी पढ़ाई करने के लिए, जब मैं पटना में पढ़ रहा था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जमाना तब नहीं था। तब गर्ल्स हॉस्टल हुआ करते थे, जो लड़कियां पढ़ने आती थी तो अपने कॉलेज का या स्कूल का अपना गर्ल्स हॉस्टल होता था। हालांकि तब भी गर्ल्स हॉस्टल के कई किस्से हम सुनते थे। फिर कुछ वुमेन हॉस्टल्स भी होते हैं जहाँ पे कामकाजी महिलाएं रहती हैं, वहाँ पे वो भी हॉस्टल है। और जब से ये कोचिंग क्लासेज वाले चले हैं, ये नौकरी के लिए, वो चाहे आपको नर्स बनना हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, सिविल सर्विसेज में जाना हो, कुछ भी करना हो, आपको कोचिंग करना है। और जब पटना आप उतरेंगे, आप मतलब स्टेशन के पास भी देखिएगा, स्टेशन के पास थोड़ा सा आगे आइएगा, अशोक सिनेमा हॉल है, उसके पास भी पीडब्ल्यू का कोचिंग सेंटर, कई जगह पीडब्ल्यू के, और सब बच्चे आपको दिखेंगे कि उसके ड्रेस में जो है पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला वो दिखाई पड़ेगा। हर तरफ बच्चे पढ़ते नजर आते हैं। और पटना ऐसे भी, चूंकि बिहार जो प्रदेश है उसका राजधानी पटना ही है, जहाँ ठीक ठाक कॉलेज है, जहाँ ठीक ठाक पढ़ाई की व्यवस्था है, वरना बिहार चौपट है पढ़ाई के मामले में। और नीतीश कुमार की 20 साल की उपलब्धि ये है कि चौपट है पढ़ाई में। ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है पिछले 20 साल में। भाजपा जहाँ है वहाँ पढ़ाई की बात करें तो और तकलीफ दे है। भाजपा सरकार का मतलब होता है पढ़ाई छोड़ दो, कीर्तन करो। कीर्तन करने वाले वहां भी भर गए हैं। आप कोई चौराहा नहीं है पटना का जहाँ लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है, और वो माता के भजन, बाप के भजन, वो सब चलते रहते हैं। मुस्लिम इलाके हैं वहां भी कुछ चलता रहता है, हर तरफ कुछ चल रहा है। सब जो है कीर्तन कर रहे हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं, और उसी भगवान के नाम के बीच में जो है लड़कियां होती हैं। वो लड़कियों को भगवान का नाम ज्यादा लेना पड़ता है, इसलिए कि उनके जीवन की परेशानियां बहुत ज्यादा है। पटना में जो लड़कियां पढ़ने आती हैं, पटना के बाहर से ज्यादातर, अब लड़कियों को लेकर के थोड़ा सा बदला है समाज हमारा। उसकी वजह है कि एकल फैमिली होती जा रही है, और एकल फैमिली में आपके बच्चे जो है, कोई जरूरी नहीं कि आपके 4 लड़के हों, बेटियां होती हैं, और कई परिवार है जिनकी 2 बेटियां हैं। और वो अब बेटियों को लेकर के उनमें बदलाव आया है। उनको लगता है कि बेटियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां ही तो हमारा सहारा है। तो बेटियों को पढ़ाने का भाव, दरअसल समाज ने तरक्की कर ली है ऐसा कोई भाव नहीं। समाज जो है सिंगल फैमिली में गए। ज्वाइंट फैमिली होती तो अभी भी शायद वैसा ही चल रहा होता। लेकिन सिंगल फैमिली में क्या होता है कि एक पति पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, तो क्या करेंगे, पढ़ाते हैं वो, ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं। और ये भाव आया है कि बेटियों को भी आप पढ़ा सकते हैं। ये समाज में बदलाव तो आया, चाहे सिनेमा की वजह से आए, चाहे कहीं और वजह से आए, नीतीश कुमार की वजह से आए, चाहे जैसे भी आए। और ये बदलाव आया है कि लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। और अब दूर दराज के गांव के लोग भी अपनी बेटियों को शहर भेजने लगे हैं, पटना भेजने लगे हैं। गांव की लड़कियां भी पटना आ रही हैं, और वहाँ हॉस्टल में रहना है उनको, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो है वो केवल कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त आप खुद कीजिए। और वहाँ आप पटना आइएगा तो देखिएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के आजू बाजू के जितने घर हैं सब हॉस्टल बन गए हैं। कोई भी हॉस्टल चला रहा है, सरकार का कहीं कोई जो है कायदा कानून नहीं है। कहाँ कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, वहाँ क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सरकार को। और सरकार को लेना देना इसलिए नहीं है कि पब्लिक को भी कोई लेना देना नहीं है। तो जैसी पब्लिक वैसी सरकार। पब्लिक जो है गुंडा ही पसंद करती है, तो गुंडा मुख्यमंत्री बन जाएगा, गुंडा आपका गृह मंत्री बन जाएगा, गुंडा आपका शिक्षा मंत्री बन जाएगा। पब्लिक को लगेगा नहीं, हमको अच्छा करना है, तो अच्छे लोग बनेंगे। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री क्या सोच के बनाया? क्या आप गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, डेली जो है आप याद कीजिए, जितने उनके भाषण आप सुनिएगा, वो गुंडों की भाषा है। वो लगता है वो दादा कोई बोल रहा है, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई जिम्मेदार आदमी समाज का, ऐसा आपको नहीं लगेगा। आप कोई भाषण सुन लीजिए सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी जब मंत्री नहीं थे, नीतीश कुमार को गालियां देने के लिए लाए गए थे। नीतीश कुमार को कितनी गाली दे सकता है, सुबह शाम दोपहर गाली देना है, बकवास करना है। विधानसभा में बैठ के भी वही करते हैं। तो संसद विधानसभा चल रही हो, सड़क पे घूम रहे हो, घर में खड़े हो, डायलॉग देना है। तो जब आपका गृह मंत्री ही गुंडों की भाषा बोलेगा,
तो उस समाज में, उस प्रदेश में गुंडों का हौसला कम कैसे होगा? उसको, गुंडों के हौसलों को तोड़ेंगे कैसे आप? जब आपका मुख्यमंत्री ही गुंडों की भाषा बोलेगा तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस भी गुंडों के साथ चलेगी, पुलिस भी गुंडों को बढ़ावा देगी, जांच का पूरा एंगल जो है गुंडों वाला होगा। इसलिए देखिए, जो पटना के हॉस्टल के जो लड़कियों की जो मृत्यु हुई है, उसमें सबसे पहला काम पुलिस ने किया कि लड़की को बदनाम करने का काम किया। हम भारत के लोग सबसे पहला काम करते हैं, कोई घटना हो जाए और उसमें स्त्री है तो पहले स्त्री को बैंक बनाते हैं, खाली पूजने के लिए देवी बनाते हैं। ये दुर्गा माता है, ये काली माता है, ये सरस्वती माता है, ये फलाना माता है, ये ढिमकाना माता है। लेकिन जैसे ही वो शरीर के तौर पे आपके सामने आती है तो वो लड़की बन जाती है। और एक गीत बड़ा फेमस था पुराना, क्या जहर की है पुड़िया, जवान हो या बुढ़िया जहर की है पुड़िया। ये हमारे समाज का सच है। आज भी पटना के गर्ल्स हॉस्टल वाले इलाके, जो मैं बोरिंग रोड इलाका कह रहा था, वहां लड़की अगर चल रही है, अगर अकेली लड़की चल रही है, किसी के साथ चल रही है, तो जो जितने दुकान वाले हैं, ज्यादातर दुकान वाले या सड़क पे चल रहे लोग उसको उसी नजर से देखते हैं, माल जा रही है। और लड़कियों को वो जो है ताड़ते रहते हैं। आजकल तो चूंकि गुंडे मंत्री आपके, गुंडा आपका नगर सेवक है, गुंडा आपका पुलिस वाला है, गुंडा आपका जज है, जज भी गुंडाई कर रहे हैं, वो भी उसी समाज से आए हैं, तो गुंडा को ही चुनेगा। तो स्थिति ये है कि जब लड़की चल रही है तो कोई भी गाड़ी वाला उसके आगे आकर के रोक दे सकता है, उसको घूरेगा, इशारे करेगा, फप्तियां कसेगा। लड़की जो है या तो वो नजर झुका करके चले या न चले। क्योंकि अगर वो शिकायत करेगी अपने घर जाकर के, अपने पिता से ऐसा बोलेगी कि पिताजी ऐसा होता है, तो उसका बाप पहला काम कहेगा कि तुम ही बदमाश होगी, तुम क्यों किसी को देखती हो, तुम पढ़ाई करने गई हो, पढ़ाई करो, क्लासरूम जाओ और हॉस्टल आ जाओ, हॉस्टल में रहो, पढ़ो। लेकिन क्या यह संभव है? क्या आपके लिए, आपको अगर चाय पीने का मन है, दोस्तों के साथ घूमने का मन है, तो क्या नहीं घूमेंगे आप? क्या घर में बैठे रहेंगे? क्यों बैठे रहेंगे? तो ये बाप बोलते हैं। फिर कोई शिकायत चली जाए तो बाप पहला काम करता है, वो पढ़ाई छुड़ा देता है, बोले चलो घर में बैठे हो, शादी कर दो इसको। लड़कियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसका बाप भी, उसकी माँ भी, उसका परिवार भी उन लड़कियों के साथ नहीं खड़ा होता है। वो कहीं किसी जगह हल्ला नहीं करता है कि क्या कर पटना गर्ल्स हॉस्टल, पटना के जो गर्ल्स हॉस्टल सब उस इलाके में जिस तरह के लोग हैं, आप जाकर के आप पता कीजिए कि गर्ल्स हॉस्टल, अरे लड़कियों के बारे में क्या है, अरे लड़कियां सब चालू है। अपनी बहन के बारे में क्या ख्याल है पूछिएगा उसको तो आपको गाली देने लगे। वो लड़कियां चाहे घर में हो चाहे हॉस्टल में हो। कई लोग कहते हैं कि लड़कियों पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो लड़कियां तो करेंगे ना गड़बड़। अरे लड़कों पे कंट्रोल करो, गुंडों पे कंट्रोल करो। सारे लड़के गुंडा नहीं और सारी लड़कियां भी बदमाश नहीं, लेकिन लड़कियों को लेकर के धारणा है। पिछले 20 साल में जो पढ़ाई हुई है बिहार में, नीतीश कुमार रोज लगातार कर रहे हैं, लड़कियों की हमने संख्या बढ़ा दी, 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, कॉरपोरेशन में 50%, नगर पालिका में, निकाय चुनाव में, नौकरियों में 35% आरक्षण है। लेकिन जो लड़कियां आ रही हैं, जॉब में आ रही हैं, चाहे पुलिस हवलदार बन के आती हैं, पुलिस कांस्टेबल बन के आती हैं या पुलिस दरोगा बन के आती है, उनके भीतर का दिमाग अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि उसी जाल में फंसी हुई लड़की। मतलब जो महिला ऑफिसर है वो भी लड़कियों के प्रति जो है वफादार नहीं होती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली लड़कियों के प्रति हमारी धारणा, हमारी भावनाएं, हमारा सोच किस तरीके का है। हर मामले में हम लड़कियों को दोषी ठहरा देते हैं और जो बदमाश लड़के हैं, अपराधी को नहीं पकड़ते। समझिए गांव से एक लड़की आती है पटना, पटना एक बड़ा शहर है, चमक दमक है पटना की, तो दोस्तों के बीच घूमती है, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। गर्ल्स हॉस्टल में कई सारी बंदिशें होती है, वो विषय भी मैं बात करूंगा। गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, वहां से क्लासेज जाती है, क्लासेज में लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, बात करते हैं, क्लासरूम में बैठ के बात करते हैं, फिर जो सड़क पे निकलते हैं तो वो भी बात करते हैं, कहीं चाय पीते हैं, कहीं मिठाई खाते हैं, हंसते भी हैं। तो हंसती हुई लड़कियां हमारे समाज को पसंद नहीं है। हंसने वाली लड़कियां, थोड़ी बिंदास रहने वाली लड़कियां, उनको बच्चालन दिखाई पड़ती है। ये हमारे समाज के भीतर जो है ये कीड़ा है, ये बीमारी है। और उस इस समाज के इस हिस्से में मंत्री शामिल है,
समाज के इस हिस्से में पुलिस ऑफिसर समाज शामिल है, समाज के हिस्से में तमाम वो लोग शामिल है। और उनको लगता है कि लड़की हंस रही है, किसी लड़के के साथ चल रही है, यानी इसका गलत संबंध है, इसका बॉयफ्रेंड ही है। और आमतौर पे कहा जाता है कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं सबके बॉयफ्रेंड्स हैं। अरे तो बॉय कहाँ से आया, बॉय भी तो है, ये भी तो कहो कि पटना के जितने लड़के हैं सबके गर्लफ्रेंड्स हैं, ये भी कहा जा सकता है। नहीं कहेंगे आप, क्योंकि लड़कियां आपका निशाने पे है। आपको लड़कियां वर्जिन चाहिए, लड़के जो है कैसे भी घूमे चलेगा। तो लड़की को आपने जो, चूंकि कन्यादान, चूंकि लड़कियों को बुर्का, लड़कियों को ऐसे, लड़कियों को संभालना है, पुरुष संभालेंगे, ये जो पैट्रियार्की है, जो पुरुषवादी सोच है, उसका नतीजा है कि लड़कियों को हमने जो है माल समझा है, या लड़कियों को संभालने वाली वस्तु समझा है। लड़कियों को आजादी नहीं दी। पिता भेजता है और बोलता है बेटा लड़का से दूर रहना, बेटा सिर्फ पढ़ाई में रहना। भाई बोलता है, माँ बोलती है देखो प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना बेटा। आप जिन जिन शब्दों को बोलते हैं ना, उन शब्दों से सामना होगा उसका। जिन जिन से बचने की बात कर रहे हैं उन सब से सामना होगा। क्या आपने अपने बच्चों को उनसे लड़ने का हौसला दिया है? क्या आपने बताया है उनको कि ऐसे आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन बेटा आपको कैसे इनसे निपटना है, ये आपने सिखाया? प्यार मत करना, अरे प्यार होगा, उम्र का खेल है वो। उम्र है, लड़कों के प्रति आकर्षण लड़की का, लड़के का प्रति आकर्षण लड़की के प्रति नेचुरल है। लेकिन हमारा समाज इसको नेचुरल मानता है, या नेचुरल है, ये स्वाभाविक नहीं है, गलत है। ये जो गलत है बोलते हैं। तो 14 साल में शादी क्यों कर दिया करते थे? 13 साल में शादी क्यों करते थे बेटियों की? बाल विवाह क्यों कराते थे? और विवाह के बाद राजाओं से कभी सवाल किया कि 16,000 रानियां कहां से आ गई तुम्हारे पास? अपने कथा सुनते हो, आख्यान पढ़ते हो, चार चार बीवियां कैसे रख लिया? कहीं किसी ने सवाल किया? इस्लाम में हमारे 4 शादियों की इजाजत है। महिलाओं के लिए भी 4 शादियों की इजाजत वाला लेके आओ समाज यार। नहीं लाओगे आप, क्योंकि महिलाओं को आपको बंधक बनाना है, उसकी यौनिकता पे आपको कब्जा चाहिए। और नतीजा है कि लड़कियां जो जाती हैं वो डर के जाती हैं, डरी हुई लड़कियां, तो उसको फेस करना नहीं आता है कि अगर कोई लड़का उसके सामने आकर के उसका हाथ पकड़ ले, उस पर कोई फप्ती कसे, तो किस तरह से उसको रिएक्ट करना है, उसको बताया ही नहीं आपने। इसलिए लड़कियों को कहा जाता है क्या, कि अगर कुछ बोल दे बेटा तुम नजर झुका के चलना, नजर झुका के घर आना, क्यों नजर झुका के चलेगी? क्यों उसको ये दुनिया देखने का अधिकार नहीं? आपने कभी कहा कि अगर बेटा कोई फप्ती कसे तो बताना, और हम जा करके रहेंगे? कोई बाप गया है? कोई भाई गया है? पुलिस वाले ने कहा कि जरा हम इस जगह लगाते हैं, लड़कियों से जाके पूछा कि बेटा कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, किस मोहल्ले के किस नुक्कड़ पे दिक्कत होती है? क्या किसी पुलिस वाले ने पूछने का प्रयास किया? क्या किसी मंत्री ने पूछने का प्रयास किया? एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के जो है वो सुनील कुमार है शायद अभी भी, तो आप पुलिस ऑफिसर रहे, क्या उन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के, कॉलेज में जाकर के लड़कियों से पूछा कि बेटा कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आती है, जरा बताइए रास्ते में चलते हुए? नहीं पूछा, क्योंकि ये पूछने का रिवाज ही नहीं है। लड़कियों को लड़कियों को न सवाल पूछना है, न सवाल पूछने देना है। लड़कियों के लिए एक सेट जीवन देना है, ऐसे ही आपको जीना है। ये है आपका समाज, ये है हमारा समाज, और यही धोखा है। आप उन गुंडों को क्यों नहीं मारते? अगर कोई लड़की आ जा रही है और उसके साथ बदमाशी कोई करता है तो बाप उसको घर में बिठा देता है। पुलिस वाले, कई सारे ऐसे मामले, अभी पटना में एक और मामला हुआ जिसमें पुलिस वाला दरोगा ही जो है एक लड़की के साथ रेप किया। बताइए। पुलिस वाले भी हालांकि इंसान है, उनके भीतर भी ये आता है, लेकिन वो चेतना नहीं दी गई कि भाई जबरदस्ती गड़बड़ है। कैसे चेतना देंगे आप किसी के साथ जबरदस्ती कैसे करेंगे? लेकिन जब मुख्यमंत्री ही जबरदस्ती किसी का नकाब हटा देंगे, तो फिर आप क्या करोगे? जब मुख्यमंत्री नकाब हटा रहा है किसी की जबरदस्ती, तो दूसरा भी किसी का हाथ पकड़ लेगा जबरदस्ती। लेकिन अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटा हम 25 साल से हम, या 20 साल से हम यहाँ पे लड़कियों की भलाई के लिए, लड़कियों को बेहतर जीवन देने के लिए, लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए हम काम कर रहे हैं, फिर भी आप हिजाब पहन के क्यों आई? क्यों आपको मुंह छुपाने की जरूरत पड़ रही है? नीतीश कुमार अगर पूछते तो अच्छा लगता, उसका क्या जवाब देती वो सुनते। और सुनने के बाद समाज क्यों इसके बाहर नहीं आ रहा है, बेटियों को क्यों हिजाब, नकाब, बुर्का, घूंघट से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, इस पर चर्चा होती। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हिजाब खींच लिया। तो मैं अक्सर बोलता, मैं बता रहा था कि हमारे जो दोस्त हैं
उन्होंने एक बार कहा कि धनंजय जी, यहाँ लड़कियों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। हमने कहा क्यों? बोले लड़की बिगड़ जाएगी। हमने कहा बिगड़ने का मतलब? बोला वो गलत सलत चक्कर में फंस जाएगी। हमने गलत सलत चक्कर के मतलब उसका कोई कांड हो जाएगा। हमके कांड का मतलब? गलत सलत चक्कर का मतलब होता है वो किसी लड़के से प्रेम करेगी। लड़के से प्रेम करना लड़की का गलत सलत काम है। कांड हो जाएगा मतलब हो सकता है प्रेग्नेंट हो जाए। कांड हो जाए मतलब हो सकता है कि वो लड़का जो है धोखा दे और लड़की जो है कुछ और हो जाए। ये कहानियां बहुत हो रही है कि लड़के जो है गांव से खास कर जो लड़कियां आती हैं, छोटे कस्बे से जो लड़कियां आती है, वो पटना में बहुत सारे लोग हैं जो मंडराते रहते हैं कुत्ते की तरह। भौरा नहीं कहूंगा उनको, कुत्ता कहूंगा। जीभ निकाल करके लड़कियों को देखते हैं और जीभ निकाल करके घूमते हैं। वो लड़कियों को फंसाते हैं। मैं ढेर सारे ऐसे लड़कियों के किस्से जानता हूँ। और वो लड़कियों को जो है किसी दूसरी लड़की के थ्रू, किसी और लड़के के थ्रू जो उस कोचिंग क्लास में पढ़ रहा है, कई लोग तो वहां पढ़ाई करने लगते हैं, एडमिशन ले लेते हैं किसी सिर्फ इसलिए कि लड़कियों के साथ घूमेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। और वो लड़के जो है वो शिकार बनाते हैं लड़कियों को, लड़कियों के साथ। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल छोड़िए, आजकल तो लगा हुआ है वो सीसीटीवी कैमरा। और जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका हर जगह उनकी पकड़ होती है। पैसे की इतनी माया है कि हर जगह उनकी पकड़ होती है और वो जो है वो खेल करते हैं। और महंगे रेस्टोरेंट, खरीदारी, सिनेमा। अब समझिए पटना में एक सामान्य हॉस्टल में भी रहने का खर्च कम से कम 5,500-6,000 रुपया है। 5,500-6,000 रुपये में जब लड़की रहती है तो हाँ, उसको खाना जो मिलता है बेहद गंदा खाना मिलता है। क्या खाना मिलेगा? कमरा कैसा होगा? 6,500 की क्या औकात? लेकिन जो कस्बे के लोग हैं उनके लिए 6,500 रुपया बहुत बड़ी रकम है। हमारी सरकार को क्या ये नहीं करना चाहिए था कि ढेर सारे आप गर्ल्स हॉस्टल बनवा देते, जहां लड़कियां दूर दराज से आती, कम पैसे में रहती है, पढ़ाती, खाना खाती और रहती। शिक्षा अगर देना चाहते हैं लड़कियों को तो केवल स्कूल कॉलेज खोल देना काफी नहीं है। उनके रहने सहने का बंदोबस्त कीजिए, उनके बेहतर खाने का बंदोबस्त कीजिए। ये नहीं करेंगे। घंटा बजाने के लिए तुरंत बनवा देंगे। हमारा समाज भी जो है घंटा बजाने वाला स्थल जो है तुरंत बनवा देता है। आइए चंदा दीजिए, घंटा बजाएंगे वहां। लेकिन लड़कियां जहां सुकून से रह सके, पढ़ाई कर सके, ऐसा समाज हम बनाए जिसमें लड़का लड़की देश से बाहर निकल जाए, हम समाज नहीं बनाना चाहते। तो ये बड़ा खतरनाक है और इसका असर है कि आप लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं। पटना के गर्ल्स हॉस्टल बदनाम हुए और इस बदनामी में अब देखिए गर्ल्स हॉस्टल जो चलाते हैं वो कौन चला रहे हैं? एक जगह मैं पढ़ रहा था अभी, ये आज तक में लिखा है, उसने लिखा है कि हॉस्टल के अंदर किसी भी पुरुष के प्रवेश पर पूरी तरह रोक है। किसी हॉस्टल का जिक्र है, चाहे वो छात्रा के पिता, भाई या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। किसी भी पारिवारिक सदस्य से मुलाकात केवल रिसेप्शन काउंटर पर ही कराई जाती है, और वह भी परिवार या माता पिता की पूर्व सूचना के बाद। अगर किसी विशेष परिस्थिति में मरम्मत या किसी अन्य काम के लिए किसी पुरुष मिस्त्री या मजदूर को अंदर बुलाना पड़ता है तो महिला वार्डन खुद उसके साथ रहती है और काम पूरा होने के बाद तक निगरानी करती है। हॉस्टल का पूरा संचालन महिला स्टाफ के हाथों में है, जो 24 घंटे और सातों दिन मौजूद रहती है। ये जेल क्यों बना रखा है? वो हॉस्टल है या जेल है? क्यों नहीं मिल सकता कोई? और अगर कोई मजदूर काम करने आता है तो भी खड़ी रहती है, तो क्यों खड़ी रहती है? क्या वो लड़कियां कमजोर हैं, या ये जो मजदूर आया है वो गुंडा है? और अगर गुंडा है तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसके पास है? मजदूर में भी गुंडा आ जाता है, कोई दोस्त मिलने आया उसमें भी गुंडा छुपा हुआ है, कोई किसी और भेष में आता है वो भी गुंडा छुपा हुआ है। ये गुंडा है क्यों? पुलिस क्या कर रही है? हम क्या कर रहे हैं? अपराध के बाद उन गुंडों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडे इसलिए हैं, इसलिए लड़कियों को जेल में बंद रखना पड़ता है कि गुंडों को बचाने में सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री लगे हैं, मंत्री लगे हैं, पुलिस ऑफिसर लगे हैं, आसपास के लोग लगे हैं, गुंडों को बचाने में लगे हैं। तो जब गुंडों को बचाएंगे तो बेटियां मारी जाएगी,
यही पटना के गर्ल्स हॉस्टल का सच है। आप सब बेटियों को मार करके गर्व महसूस करते हैं, चाहे उसकी शरीर की हत्या करो, चाहे उसके मन की हत्या करो। आप हत्यारे हो, आप हत्या करते हो लड़कियों की। और जब तक इसे बाहर नहीं निकलोगे, समाज आपका बदलेगा नहीं। घंटा बजाने से समाज नहीं बदलने वाला है, ये लिख लो। आप वंदे मातरम गाओ कि जन गण मन गाओ कि कीर्तन करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। गणतंत्र दिवस मनाओगे 26 जनवरी को, गणतंत्र का मतलब क्या है? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इस सब में मिल करके हम शामिल हैं। हम एक अंधा समाज बना रहे हैं। हम अपनी बेटियों के, अपने बच्चों के हत्यारे हैं। और ये जो बंदिशें लगाते हैं, संस्कार, काहे का संस्कार? कौन संस्कार है तुम्हारे अंदर? संस्कार होता तो पटना गर्ल्स हॉस्टल बदनाम नहीं होती। अब गर्ल्स हॉस्टल को बदनाम किया है, ढेर सारे माँ बाप अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। बोलेंगे कोई पढ़ के फायदा नहीं है, ये जो पढ़ना है यहीं से पढ़ लो, बाकी हो गया। शादी होगी और तुम वहां बच्चे पैदा कर दो। यही लड़कियों का भविष्य तय कर रहे हैं। ये जो डरा रहे हैं, ये जो बदनाम कर रहे हैं, ये बदनाम करने वाला कोई और नहीं, ये घंटा वाले हैं। ये घंटा वाले चाहते हैं कि सब बदनाम करते, ताकि लड़कियां बाहर न निकले, लड़कियां पढ़े नहीं, लड़कियां सवाल न करें, लोग सवाल न करें। लेकिन सवाल करना होगा। वो खाली हम पॉलिटिकल डिबेट में उलझे रहते हैं, पॉलिटिकल डिबेट में उलझे रहते हैं। लेकिन हमको उससे बाहर निकल करके हमें अपने भीतर डिबेट करना पड़ेगा कि हम किसके साथ चल रहे हैं। राष्ट्रभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम किसका साथ दे रहे हैं? गुंडों का साथ दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए वैसा समाज। क्या हम कहने की हैसियत रखते हैं? तो गांधी को बदनाम करेंगे। गांधी 2 लड़कियों को कंधे रख लेते थे, उससे कंधे पे चलते थे। अरे गांधी बनने में 300 साल लगेगा अभी तुमको, और तब भी शायद नहीं बनोगे। गांधी जो सुबह सुबह जाते थे और छोड़ के आते थे, उससे भी गिरे हुए लोग। ये हालत है। बहरहाल अपनी बेटियों को जो है भरोसा दीजिए, उसे समझाइए। समझाइए क्या, उनको जीने का सलीका दीजिए। जीने का सलीका ये होता है कि उनके साथ खड़े रहिए। ज्ञान मत दीजिए उनको ज्ञान की जरूरत नहीं। उनको सहारे की जरूरत है कि अगर कोई रास्ते में गड़बड़ी हो तो उसके साथ ईमानदारी से खड़े रहे, उसकी तरह। उसको छुप करके रोना ना पड़े। बता रहे हैं कि वो लड़की जो है अभी बात की थी तो बाप को बताया क्यों नहीं कि क्या दिक्कत है? अचानक तो कोई घटना घटती नहीं। इसका मतलब है कि बाप माँ जो भी होते हैं बच्चों को सुनते नहीं। आप सुनिए ना, उनका क्या दुख है। आप उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार कीजिए ना। आते ही अब बताने लगेंगे इससे मत मिलना, उससे मत मिलना, वो मत करना, यहाँ कहाँ थी। इतने सारे सवाल। अभी घर आई है लड़की पढ़ करके और इतने सारे सवाल करोगे तो हर जगह उसको डर है। बेटा, लड़कों से दूर रहना, ये पहली शिक्षा देते हैं लड़कियों को। हम नहीं कहते हैं कि लड़कों के साथ ही घूमना, लेकिन लड़के भी उसी तरह हैं जैसे घर में लड़का रहता है, आपके भाई रहता है, पिता रहते हैं आपके। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।